2020 के नतीजों का दिन जो है वो ढल रहा है। उस तरीके से एनडीए अपने स्वरूप को और बड़ा करने में लगी है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो एग्जिट पोल थे, तो आज के जो रुझान अभी तक आए हैं और जिस तरीके से एनडीए आगे चल रही है, धता बता दिया है एग्जिट पोल को। और सबसे बड़ी बात बताएं कि मुजफ्फरपुर में दियारा के नाम से मशहूर साहेबगंज का इलाका, और उस दियारा को वैसे दियारा मुक्त कराने वाले जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, पहले भी विधायक थे वहां से, और इस बार जो है जीत का जो आंकड़ा है निश्चित तौर पे इस बार कहीं ना कहीं सुदृढ़ हो गया है, सुनिश्चित हो। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साहेबगंज के लोगों ने बीच में एक बार या मेरी कमी रही हो या वहाँ की कमी रही हो, उस कमी को सुधारने में लोगों ने बहुत सफल प्रयास किया है। हम लोग को तो कोई समय नहीं मिला, 15 दिन में चुनाव लड़ने का समय मिला, लेकिन साहेबगंज के लोग चुनाव लड़े हैं। मैं साहेबगंज के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जीत साहेबगंज की सच्चाई की जीत हुई। और सबसे बड़ी बात कि साहेबगंज में जब हम गए थे, तो आप दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे, हमने देखा था जब दर्शकों से बात हो रही थी, लोगों से हम जब पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो एकमात्र नाम आ रहा था राजू सिंह के अलावा और कुछ नहीं। वो थोड़ी सी कमी रह गई क्योंकि छाप नई छाप थी, साहेबगंज में नया नौ छाप गया था, इसलिए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ वोटर वैसे हैं जो छाप को पहचानने में दिक्कत किए होंगे। बहुत सारे वोट गड़बड़ भी हुए हैं। बिल्कुल, लास्ट टाइम में ये चुनाव चिन्ह का एक बदला, इसलिए कुछ परेशानी हुई चुनाव लड़ने में। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि साहेबगंज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राजू सिंह चुनाव नहीं लड़ा है, और साहेबगंज की जीत हुई। किस तरह की नई जिम्मेवारी है सर इस बार? क्योंकि साहेबगंज एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि लोगों ने जितना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन में अगर मैं एनडीए के सही में फूल छाप से जाता तो 1 लाख से ज़्यादा वोट आता। और वोट जो कटे हैं, जो वोट बर्बाद हुए हैं, उसको भी मैं देख रहा हूँ। एक बड़ी जवाबदेही जरूर मिली है, और एक बार चुनाव हारने के बाद जो जवाबदेही मिलती है, उसको यहाँ पाने में कैसे मैं सक्सेस हूँगा, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ। चुनाव तो जीतना मैं पहले से ही समझ रहा था कि चुनाव जीतूंगा, लेकिन इस जिम्मेवारी को संभालना एक मेरे लिए चुनौती जरूर होगी। बिल्कुल, इस चुनौती से सर निपटने के लिए पूरी तरह से आप सक्षम भी है और कहीं ना कहीं कोशिश भी होगी। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी। मैं पिछले 5 सालों में जिस तरह से लोगों के बीच रहा, उससे ज़्यादा समय क्षेत्र में दूंगा और इस चुनौती से निपटूंगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू। और आपको बता दें कि साहेबगंज का जो इलाका है, उस पूरे इलाके को जिस तरीके से राणा ब्रजेश, जो उस समय बहुत बड़े करक अधिकारी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर दियारा को जो है पूरी तरीके से मुक्त कराया था। और आज की स्थिति ऐसी है, जब बिहार विकास के नए पथ पे नए आयामों को कर रहा है, तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से ऐसे लोगों की ज़रूरत जरूर है जो बिहार को एक नए इतिहास के पन्ने में समेटने में कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, और साहेबगंज का योगदान उसमें सबसे बड़ा हो। और चूंकि डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू साहेबगंज से आते हैं, इसीलिए इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी है, जैसा उन्होंने खुद भी बताया है। और देखते रहिए और भी अपडेट्स के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।